को आगे बढ़ाता हूँ कि जसपई के बारे में बात हो रही थी और राहुल गांधी का जो पूर्णेश मोदी की अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है उस बारे में। देखिए, जस्टिस गवई क्यों कह रहे थे मीनू जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊं अगर, कि गुजरात से लंबे लंबे जजमेंट आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जस्टिस गवई उसी बेंच में थे जिसने तीस्ता सीतलवाद को जमानत दी है, और वहाँ भी उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को देखा होगा और ये पृष्ठभूमि रही है। अब देखिए, दो तीन बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को तय करनी है। एक होता है जो जो एड्रेस नहीं किया प्रॉब्लम गुजरात हाई कोर्ट ने और ना सेशंस कोर्ट ने वहाँ के, कि जो 202 की स्क्रूटनी, यानी उस मजिस्ट्रेट की अदालत का जुरिडिक्शन या कार्यक्षेत्र उस शिकायत का था या नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने ये 2019 में भाषण कर्नाटक के कोलार में दिया था। कोलार एक छोटी सी जगह है और उस कोलार में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो हम गए भी थे, राजीव जी भी गए थे वहाँ पे। वहाँ 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भाषण दिया था, जिसको आप कई बार सुन चुके हैं, जिसमें वो कई मोदियों की बात कर रहे हैं। उसमें पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि जो हाई कोर्ट ने नहीं किया, कि क्या कर्नाटक में कोई तथाकथित जुर्म हुआ और उस जुर्म की का जुरिडिक्शन या कार्यक्षेत्र गुजरात है, होता है या नहीं होता है। गुजरात में कैसे मुकदमा हो गया और पूर्णेश मोदी ने गुजरात में क्यों किया। दूसरी चीज जो कोर्ट को जो एड्रेस नहीं हुई है वो है कि पूर्णेश मोदी का नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया। पूर्णेश मोदी जी की अवमानना कैसे हो गई, उनका लोकल स्टैंड ही क्या है इस केस में। तो ये दो तीन बातें जो है सुप्रीम कोर्ट को देखनी है, जो कानूनी पहलू है। दूसरा देखिए, एक जो डिफेमेशन लॉज है, ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये बेसिकली पूरी दुनिया में जो ये अवमानना का कानून है, और खासकर क्रिमिनल डिफेमेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बहुत विवाद पूरी दुनिया में है। और वो विवाद इस तरफ जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़े आ रहा है। और ये अवमानना का जो कानून है इंग्लिश लॉ में बना था, इंग्लिश लॉ ही उसकी जनक है, और इंग्लिश लॉ से पूरी दुनिया में ये गया। ये कानून उस वक़्त बने थे जब बड़े रईस और शरीफ लोग अपने विवादों को बचाने के लिए, अपनी आलोचना को बचाने के लिए, अपनी आलोचना से अपने आप को परे रखने के लिए ऐसे सख्त कानून बनाए। और उसके बाद ये ह्यूमन राइट का कंसर्न दुनिया भर में आने से पहले के लॉज हैं। जब ह्यूमन राइट की बात होने लगी, मानवाधिकारों की बात होने लगी, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होने लगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात शुरू हुई, तब इन कानूनों पर सवालिया निशान खड़े हुए। और वो सवालिया निशान इस तरीके से खड़े हुए कि कई राज्यों देशों ने, जैसे अमेरिका में कोई सेंट्रल लॉ नहीं है क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए। लगभग आधे से भी ज्यादा राजीव जी राज्यों ने वहां पे उनको निरस्त कर दिया है। दुनिया भर में ये डिबेट है। मैं जो बात रख रहा हूँ वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को कानूनी पहलू देखना है, सुप्रीम कोर्ट को मेरिट देखना है, और सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना है कि दुनिया में क्या दिशा है इस कानून को लेकर, दुनिया में क्या ग्लोबल बहस क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट पे निगाहें पूरी दुनिया की रहती हैं, और खासकर ऐसे चीज में। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन तीन चार चीजों को एड्रेस करेगा। एक, मैं रिपीट कर दूं कि जुरिडिक्शन कोलार में दिए गए भाषण का गुजरात में कैसे है, पूर्णेश मोदी साहब की अवमानना कैसे हो गई जिनका नाम भी राहुल गांधी नहीं लिया। क्या मोदी अपने आप में कोई एक समाज है क्या? क्योंकि
मोदी पारसी भी होते हैं, मोदी सरनेम के लोग जो हैं वो मारवाड़ी भी होते हैं, और नरेंद्र मोदी भी मोदी हैं, वो बनिया समाज से आते हैं। बिहार में सुशील मोदी जो हैं वो बनिया समाज से आते हैं। तो कई प्रकार के मोदी आपको मिलेंगे अलग अलग सरनेम में, और ये कोई मोदी सरनेम के साथ ही कोई अजूबी बात नहीं है। भारत का समाज ऐसा है, तमाम तरीके के सरनेम इवन हिंदू मुसलमान में एक जैसे पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल दूँ, त्यागी। अब त्यागी हिंदुओं में भी होते हैं, और कई हमारे ही मित्र हैं जो त्यागी हैं, जो मुसलमान हैं, जो कि त्यागी सरनेम लगाते हैं। सिंह है, वर्मा है, बहुत सारे ऐसे सरनेम आपको मिलेंगे जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग उसमें कई ऐसे आपको मिलेंगे बिहार में, राजीव जी, जो अपना सरनेम खान लगाते हैं लेकिन हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। तो ये सरनेम को लेकर भारत के समाज में बड़ी विविधता है, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया किस तरीके से इस कानून को देख रही है।